क्या आप नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन और शोल्डर पेन से रिलेटेड कई सारी समस्याओं से परेशान हैं? अगर है तो आपके लिए सलूशन लाया है स्टैंडर्ड डायग्नोसिस सेंटर रोइंग, जिसे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले डॉक्टर इस्तापुलुगा क्लिनिक के नाम से जानते हैं। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर इस्तापुलुगा जो हॉस्पिटल है वो एक अकेला एकलौता हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है जो यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। और आप सभी के लिए जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितने भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ भी ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल एकलौता प्राइवेट हॉस्पिटल जो रन कर रहे हैं। हालांकि अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया गया है, लेकिन वो फंक्शनल कुछ हो चुके हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड डायग्नोसिस सेंटर एकलौता जो कि डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ आज इसीलिए आए हैं कि इस डायग्नोसिस सेंटर में जो है नया फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि आप अगर आगे जैसे मैंने मेंशन किया जॉइंट पेन, नेक पेन, जैसे भी आपका बॉडी का जो पेन है उससे रिलेटेड कुछ समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो आप यहाँ आके फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम है डॉक्टर चोखम तायंग, जो कि वेल एक्सपीरियंस है, काफ़ी डिग्री है उनके पास। तो उन्होंने जो अपना इंटर्न है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स जितने भी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो डिग्री चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो सब कर चुके हैं। तो उनका स्टैंडर्ड डायग्नोसिस सेंटर खोला गया है आज। तो आप सब आ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि जब आपका कुछ जॉइंट पेन हो या कुछ हड्डी पसली कुछ हो गया हो तभी यहाँ विज़िट करें फिजियोथेरेपिस्ट का वहाँ आए। लेकिन अगर आपका बैक जो बोन होता है वो थोड़ा टेढ़ा है या कुछ गला ये कुछ है तो आप ऐसे आके भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपका बैक पेन यूजुअली नॉर्मली जो है ऐसे बैक पेन बहुत होते हैं लोगों का, तो उसके लिए भी आप यहाँ आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और हम आज आप सभी के लिए ये डॉक्टर से जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये डॉक्टर जो है कितना एक्सपीरियंस है और इनके पास जो है क्या क्या मशीनरीज़ है ट्रीटमेंट को करने के लिए, क्या क्या मशीनरीज़ अवेलेबल है, वो हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। साथों साथ ये भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनका जो पेशेंट्स है उसमें कुछ एज लिमिटेशन है क्या, लाइक बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये हॉस्पिटल का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम है वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। और साथों साथ ये जो डॉक्टर है फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर है वो क्या होम विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लाइक कोई होता है पैरालिसिस हो जाते हैं जो होम रिडन होते हैं, बेड रिडन होते हैं, लाइक वो हॉस्पिटल खुद से नहीं आ सकते हैं, तो क्या उनको ऐसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो है घर में जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आइए डॉक्टर चोखम तायंग से हम बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इस कवरेज से काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आइए अंदर जाके बात करते हैं डॉक्टर से। सबसे पहले डॉक्टर चोखम तायंग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए और आपका एक्सपीरियंस को लेकर बता दीजिए। ओके, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चोखम तायंग है। मैंने बैचलर ऑफ डिग्री मैंने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से किया है। उसके बाद मैंने अपना इंटर्नशिप इंड्रेस जनरल हॉस्पिटल देहरादून से किया है। और लास्टली मेरा जो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है मैंने रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी आसाम से किया है। और मेरा इस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मेरा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और स्पोर्ट्स पे मैंने स्पेशली मास्टर किया है उस एरिया पे। जी, पेशेंट्स को आपका यहाँ में क्या क्या टाइप का ट्रीटमेंट्स मिल सकता है वो भी बता दीजिए। जी, यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो स्पेशलाइजेशन है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर स्पोर्ट्स है। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता क्या है, जैसे कि आपका जितना भी आपका बॉडी पे मांसपेशियाँ है और जितना भी जॉइंट्स है आपका उसके रिलेटेड जितना भी कंडीशंस है और जिसका पेन है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, देखिए एक सर्वाइकल हेडेक होता है। तो क्या होता है कि हमारा बैक का मसल है, ये जो ट्रेपेजियस मसल है उसके टाइटनेस की वजह से क्या होता है कि हमारा सर पे हेडेक आता है, तो उसका हम सर्वाइकल होता है। उसी तरह बहुत तरह का कंडीशन होता है, जैसे हम लोग का एक बोलता है हमारा हाथों पे एक सेंसेशन जाता है, बोलता है हमारा, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है वो। तो वो भी क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है कि सर्वाइकल स्पाइन का एडजस्टमेंट या उसका जो कंप्रेशन होने की वजह से नर्व कंप्रेस होकर हमारे टिंगलिंग सेंसेशन जाते हैं। उसी तरह पूरा बॉडी का जितना कंडीशन है आपका रिलेटेड जॉइंट हो गया, मसल पेन हो गया, इसका कंडीशन ये सब का ट्रीटमेंट होता है। और उसी तरह स्पोर्ट्स का भी हम स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है।
सो मेनली हम लोग यूथ में देखा गया है कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद या लिगामेंट इंजर होने के बाद क्या होता है कि वो लोग एक स्पोर्ट्स खेलने छोड़ देता है, वो लोग का डर रहता है। तो उसी को हम लोग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करेगा तो वो लोग ज़रूर वापस आ सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स पे। तो मैंने स्पोर्ट्स में भी मेरे वो किया है स्पेशलाइजेशन। जी सर, हमें ये भी बताइए कि कोई भी पेशेंट्स जो है बेड रिडन होता है वो आपका हॉस्पिटल तक चल के नहीं आ सकता है, तो उन लोगों के लिए भी होम विजिट का कुछ है क्या फैसिलिटीज़? हाँ, जी। जैसे कि देखा गया, जैसे पैरालिसिस या स्ट्रोक पेशेंट होता है वो लोग एक बेड रिडन होता है, वो लोग को चलने फिरने पे वो लोग का इंडिपेंडेंट नहीं होता है। सो उसके लिए भी हमारा पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम लोग का होम विजिट का अवेलेबल रखा हुआ है। तो आप लोग नंबर दिया हुआ है हमारा बोर्ड पे, तो उसमें कॉल करने से हम लोग ज़रूर होम विजिट में भी आपका वो सुविधा करते हैं। और आपका यहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या मशीन्स अवेलेबल है वो आप बता दीजिए। जी। जैसे हमारा फिजियोथेरेपी जितना मशीन चाहिए होता है हमारा, जैसे कि टेंस चाहिए होता है, IFT चाहिए होता है, अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, और जितना भी हमारा वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, IR है, और जैसे हमारा ट्रैक्शन बेड है, ये सब जितना भी मशीन फिजियोथेरेपी क्लिनिक में होना चाहिए वो सब हमारे वहाँ अवेलेबल है। सो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स है उसका कुछ एज लिमिटेशन है क्या? लाइक बच्चा नहीं आ सकता है, बूढ़ा सिर्फ आना है, ऐसा कुछ है क्या? ना, जो नहीं वैसे नहीं है, आपका जो भी इसका आ सकता है पूरा रेंज से लेके। और आपका जो टाइमिंग है वो एज इट इज़ रहेगा ना, ये हॉस्पिटल का जो टाइमिंग है? हाँ जी। हाँ, ये आपका ये चलेगा पूरा 7 वीक में पूरा दिन चलेगा आपका। ये है आपका 9:30 से मतलब आपका 3 बजे से, फिर 3 बजे से लेके आप 7:30 तक रखा रहता है। ओके, और ये लास्ट हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ जो है जब कुछ हो जाए ना, बॉडी पेन हो जाए तभी आए ना, ऐसे जब नॉर्मली ऐसे बैठते हैं तब भी अपना ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं ताकि फर्दर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा भी है क्या ना? हाँ, जी। हम लोग का बहुत लोकल में देखा गया कि हम लोग क्या होता है कि पेन होता है, जैसे हम लोग का इस एल्बो का लेटरल साइड पेन होता है जिसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। हाँ, और बैक पेन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक हो जाता है थोड़ा दिन के बाद, बट आपका फ्यूचर में ये क्या होता है कि आपका मोर प्रॉब्लम देता है। जैसे बुढ़ापा में क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर बेंड हो जाता है, पूरा जो लोग देखा जाता है कि पूरा लोग झुक के चलता है। तो ये सब दुनिया आने के लिए आपका पोस्चर करेक्शन में बहुत ज़रूरी होता है हम लोग का। और आजकल देखा गया बच्चा लोग देखा गया मोबाइल यूज़ करने की वजह से वो लोग का टेक सिंड्रोम हो जाता है, बोले तो जैसे कि वो लोग का नेक जो ऐसे फ्लेक्स में रह जाता है। तो इसकी वजह से आपका प्रॉपर पूरा शरीर में पेन आएगा, और आपका बैक पेन तो इसमें तो आना है। इसका कंडीशन भी आपका पोस्चर करेक्शन के लिए भी आ सकता है आप। और आपका हमें ये ऐसा इलाज भी होगा कि लाइक इंसोम्निया होता है, लोगों को रात में नींद नहीं आता है, या बुढ़ापा का बीमारी होता है ना, वो सब का भी ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? जी। ये एक हम लोग का मशीन से है, ये लोग हम लोग लगाने से क्या होता है कि हम लोग का एक हमारा बॉडी का नेचुरल पेन किलर जो एंडोर्फिन्स होता है ये सब रिलीज होता है ये सब। तो ये आपको बॉडी को रिलैक्सेशन कराता है, और आप लोग का रिलैक्सेशन कराएगा तो ये क्या होता है कि आपको रात को नींद लगने में ये मदद करता है ये सब का। तो ये आके एक्सरसाइज करके आपको कुछ एक्सरसाइज होता है जिससे आपको रात को नींद आता है, ये सब कर सकते हैं आप आराम से। अंत में आप जो आपका जितना भी व्यूअर्स है उसको आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, एक रिक्वेस्ट? हाँ, सो मैं मेनली रोइंग और दिबांग वैली के व्यूवर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एक नया फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। सो आप लोग काइंडली प्लीज़ आइए इस डिपार्टमेंट का और इस क्लिनिक का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू।